विक्रम कॉलेज स्वीट हार्ट्स थे। लाइब्रेरी में मिले थे। किताबों के लिए प्यार ने उन्हें पास लाया था। घंटों बातें करते, अपनी ही दुनिया में खोए रहते। विक्रम रिया को हंसाता था। रिया विक्रम की परेशानियां दूर करती थी। वो एकदम परफेक्ट कपल थे। 2 साल निकल गए। उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी जैसी थी। रोमांटिक डेट्स पर जाना, बारिश में हाथों में हाथ डालकर चलना और एक दूसरे को दिल की बातें लिखे हुए का हाथ देना। रिया को यकीन हो गया था कि उसे उसका प्यार मिल गया है। विक्रम ने उससे हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। ग्रेजुएशन के बाद शादी करने की बातें की, एक परिवार शुरू करने की, साथ में बूढ़े होने की। रिया सचमुच खुश थी। उसने विक्रम में अपनी सोलमेट को पाया था। जिंदगी अच्छी थी, जिंदगी होपों से भरी थी। रिया को अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। एक दिन विक्रम थोड़ा उदास लग रहा था। वो हमेशा जैसा खुश नहीं था। रिया ने सोचा एग्जाम्स का स्ट्रेस होगा, लेकिन तभी उसने देखा विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया, किसी दूसरी लड़की का। मैसेज में लिखा था, आई मिस यू। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे चक्कर सा आने लगा। पूरी दुनिया घूमती हुई सी लगी। विक्रम ने रिया का चेहरा देखकर सब कुछ बता दिया। वो पिछले कुछ हफ्तों से दूसरी लड़की को देख रहा था। रिया की दुनिया ही उजड़ गई। दर्द असहनीय था। ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता है? रिया खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, उसने उसका दिल तोड़ दिया था। रिया खाना नहीं खा पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, धोखे में घूम रही थी। हर याद, हर सपना अब सब धुंधला सा लग रहा था। दर्द फिजिकल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई हिस्सा मर गया हो। उसने विक्रम से बात की। वो चिल्लाई, वो रोई, लेकिन कुछ भी उस दर्द को कम नहीं कर सका। उसने माफी मांगी, सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों का अब कोई मतलब नहीं था। नुकसान हो चुका था। रिया ने खुद को सबसे अलग कर लिया। वो दुनिया का सामना नहीं कर सकती थी। प्यार का, भरोसे का ख्याल अब एक मजाक लगता था। वो अब दोबारा किसी पर कैसे भरोसा कर सकती थी? उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो खुद की वैल्यू पर सवाल उठाने लगी। क्या ये उसकी गलती थी? क्या उसने कुछ गलत किया था? दर्द उसे खाए जा रहा था। वो खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रही थी। एक दिन रिया की बहन ने उसे बिस्तर पर दुबकी हुई पाया। बेसुध होकर रो रही थी। उसकी बहन ने उसका दर्द देखकर उसे गले लगा लिया। कई हफ्तों बाद रिया ने किसी के कंधे पर सर रखकर रोया। उसकी बहन ने धैर्य से उसकी सारी बातें सुनी। उसने कोई जजमेंट नहीं पास किया। उसने कोई खोखली तसल्ली नहीं दी। बस प्यार और समझ के साथ उसकी बातें सुनी। उसकी बहन ने रिया को थेरेपिस्ट से मिलने के लिए मनाया। पहले तो रिया ने मना किया, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसे जिंदगी नहीं जी सकती। उसे ठीक होने के लिए मदद की जरूरत थी। थेरेपिस्ट ने रिया को उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह दी। उसने रिया को यह समझने में मदद की कि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। उसने रिया को दर्द से उबरने और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए तरीके बताए। ये एक लंबा और मुश्किल सफर था। कई दिन ऐसे थे जब रिया को लगता था कि वो गम के सागर में डूब रही है, लेकिन धीरे धीरे अपनी थेरेपिस्ट और अपने परिवार के सपोर्ट से वो ठीक होने लगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से फिर से बात करनी शुरू कर दी। उसने अपने शौक को फिर से अपनाया। उसने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने विक्रम को माफ करना सीख लिया। उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। रिया को एहसास हुआ कि वो जितना सोचती थी उससे कहीं मेमोरियां मजबूत थी। उसने सीखा कि सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। उसने सीखा कि दिल टूटना
चाहे कितना भी पेननाक क्यों ना हो, उसे डिफाइन नहीं करता। इस एक्सपीरियंस ने उसे बदल दिया। इसने उसे थोड़ा सतर्क बना दिया, लेकिन समझदार भी। उसने खुद से प्यार करने की अहमियत और माफी की ताकत को समझा। उसने सीखा कि सच्चा प्यार कभी दर्द नहीं देता। इसमें वक्त लगा, लेकिन रिया ने आखिरकार अपना दिल फिर से प्यार के लिए खोल दिया। उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जिसने उसके साथ सम्मान और प्यार से पेश आया, जिसने उसे फिर से प्यार की ताकत पर यकीन हटाया। रिया की कहानी हमें याद हटाती है कि टूटे हुए दिल के साथ भी हम अकेले नहीं हैं। मदद हमेशा मौजूद होती है। एक बेहतर कल के लिए हमेशा उम्मीद होती है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो कृपया मदद लें। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी प्रोफेशनल से बात करें। आप अकेले नहीं हैं, आपको प्यार किया जाता है और आप खुश रहने के लायक हैं। Quite easy to